हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारे एक और नई क्लास के अंदर। आज हम इस क्लास के अंदर हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है राजनीतिक चेतना। और इसके आए हुए रीट और सेकंड ग्रेड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आप रीट के सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर कुछ पूछे गए ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत हम इस टॉपिक को है पूरा करेंगे। जिसके अंदर हम समाचार पत्र और उसकी प्रमुख संस्थाएँ देखेंगे। तो आइए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करें। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके इसके सामने ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा निर्माण कहाँ जो स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण यानी कि मृत्यु कहाँ पर हुई थी? यह आपके सीईटी ग्राम सेवक और कांस्टेबल के 3 बार पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कहीं ना कहीं। टंकारा, बम्बई, जोधपुर, अजमेर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु आप सभी जानते होंगे दोस्तों, अजमेर के अंदर हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने स्वराज शब्द का सबसे पहले है वो उपयोग किया था, प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? ऑप्शन है राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल आप सभी का आंसर सही आ रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती मुख्यतः सधर्म, स्वराज्यीय श्रेणी और स्वदेशी और स्वभाषा पर ध्यान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने पर बल दिया था। स्वदेशी, ठीक है, यानी कि अपने खुद के देश की वस्तुओं को उपयोग करने पर बल दिया था। ऐसा कोई व्यक्ति था, ऐसा कोई बंदा था हमारे भारत के अंदर, तो वो कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने ही रहा। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरित किया गया। यानी कि आपको उस संस्था का नाम बताना है, एक ऐसी संस्था का नाम बताना है जिसका गठन है वो किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और कहाँ पर किया था? उदयपुर में। लेकिन बाद में जो है यानी कालांतर के अंदर उस संस्था को अजमेर के अंदर स्थानांतरित कर दिया था। तो वो कौन सी हमारे आपास में संस्था थी? ऑप्शन है आपके सामने आर्य संस्था, आर्य समाज, इस्लाज समाज, परोपकारी समाज या फिर महांद्रजाज सभा। तो इसके अंदर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परोपकारिणी सभा। ऑप्शन नंबर 3 जिसका भी राइट आंसर है वो सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1883 में की थी, फरवरी 1883 के अंदर। 1883 के अंदर इसकी स्थापना फरवरी के अंदर हुई थी। ठीक है, पहले इसकी स्थापना उदयपुर में की थी लेकिन बाद में फिर इसको स्थानांतरित कर दिया था अजमेर के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के एक प्रसिद्ध कह सकते ग्रंथ था, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। उसका प्रकाशन कहाँ पर हुआ था? यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 के क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो अजमेर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था कि राजस्थान के अंदर प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है राजस्थान समाचार, सजन कीर्ति सुधाकर, तरुण राजस्थान या फिर राजपूताना गजेटियर। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सजन कीर्ति सुधाकर। सजन कीर्ति सुधाकर राजस्थान में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना जो है 1879 के अंदर की गई थी। 1879 के इसकी स्थापना की गई थी। उदयपुर के अंदर निकलने वाला हिंदी साप्ताहिक सजन कीर्ति सुधाकर मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। इसमें केवल प्रशासनिक समाचार प्रकाशित होते थे, प्रशासनिक जो भी समाचार पत्र होते थे इसके अंदर प्रकाशित होते थे, जिससे प्रजा को राजकीय नियमों और राजकीय परिवर्तन की जानकारी मिलती है। जिसके प्रजा को क्या मिलता था? इसके राजकीय जो भी नियमों परिवर्तन होते थे, शासकीय परिवर्तन जो भी होते थे, उसकी जानकारी यह प्रजा को मिलती थी इस समाचार पत्र के तहत। और ये समाचार पत्र महाराणा सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया था। अगर पूछे कि महाराणा जो साप्ताहिक जो समाचार पत्र सज्जन जो कीर्ति सुधाकर था, सज्जन जो है वो महाराणा सज्जन सिंह से शब्द लिया गया, सज्जन कीर्ति सुधाकर।
तो सज्जन सिंह ने जो है, महाराणा सज्जन सिंह ने, उदयपुर के शासक महाराणा सज्जन सिंह ने इसको प्रकाशित किया था। कब किया था? 1879 के अंदर इसको स्थापित है वो किया था, ठीक है। और किसकी प्रेरणा से किया था? तो महर्षि दयानंद की प्रेरणा से, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था? बम्बई, कलकत्ता, जयपुर, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई। बम्बई के अंदर अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 16 और 17 दिसंबर 1927 को हुआ था। कब हुआ था? 16 और 17 दिसंबर 1927 के अंदर, ठीक है। दिसंबर 1927 के अंदर इसका जो है पहला अधिवेशन हुआ था दिल्ली, मुंबई के अंदर। दीवान बहादुर एम रामचंद्र की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? दीवान बहादुर एम रामचंद्र राव की अध्यक्षता में इसका जो अधिवेशन हुआ था। विजय सिंह पथिक को उपाध्यक्ष और रामनारायण चौधरी को राजस्थान और मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव बनाया गया। यानी कि इसके अंदर पथिक जो थे, विजय सिंह पथिक को इसका उपाध्यक्ष और रामनारायण चौधरी को राजस्थान और मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव बनाया गया था। इस परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य हुआ करता था वो क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, जो कहाँ पर हुई थी आपको बताना है। ऑप्शन है भीनमाल, जय रायपुर, अलवर, वर्धा। तो इसकी स्थापना वर्धा एमपी के अंदर हुई थी। वर्धा एमपी में पड़ता, महाराष्ट्र, वर्धा के अंदर 1919 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान सेवा संघ की, ठीक है। और इसके जो 3 व्यक्ति इसके अंदर इंपॉर्टेंट आपको ध्यान, राजस्थान के अंदर इसके अंदर देखिए विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, इसके योगदान से इसकी वर्धा के अंदर जो है स्थापना की गई। गांधी से मिली प्रेरणा के फलस्वरूप वर्धा में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। तो किसके सहयोग से, किसकी प्रेरणा से की थी? गांधी जी की प्रेरणा से। इसका उद्देश्य जागीरदार तथा उसकी प्रजा के परस्पर मैत्री संबंध की स्थापना करना था। जागीरदार और उसकी प्रजा है, उसके दोनों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध, क्योंकि जो जागीरदार थे वो जनता से क्या वसूलते थे? भारी कर वसूला करते थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजस्थान सेवा संघ का अगर मुख्य उद्देश्य पूछे तो भारतीय जो आपकी जागीरदार और उनकी प्रजा के बीच में क्या था? मैत्री संबंध स्थापित करना था। इसके सदस्यों का ध्येय था जान के खौफ में करते न जहाँ टूटेगा कभी, काम रह जाएगा न जान रही न रही। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ की वर्धा में स्थानांतरित कर दिया, अजमेर में स्थापित किया। आगे जो है 1920 के अंदर इसको अजमेर में जो है इसका दूसरा अधिवेशन करके इसको अजमेर के अंदर स्थापित किया था 1919 के अंदर, 1920 के अंदर, ठीक है। स्थापना 1920 में हुई थी, लेकिन वर्धा से फिर इसको अजमेर में कब लाया गया? तो 1920 के अंदर लाया गया था। किसको? राजस्थान सेवा संघ को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। अजमेर में जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो किसने की थी? तो इसका ऑप्शन आपके सामने विजय सिंह पथिक है, अर्जुन लाल सेठी है, हरिभाऊ उपाध्याय है, माणिक्यलाल वर्मा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों विजय सिंह पथिक के द्वारा जो है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना राजस्थान के अजमेर के अंदर की गई थी। कब की थी? तो 1920 के अंदर। पहले इसकी स्थापना 1919 के अंदर, अभी मैंने पढ़ गया है कि वर्धा के अंदर हुई थी, ठीक है। अभी भी सारी बातें किसकी सहायता से, किसकी प्रेरणा से? तो गांधी जी की प्रेरणा से, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा में प्रकाशित किया था? तो देखिए ऑप्शन है नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी, नवजीवन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान केसरी। केसरी सिंह की नाम से इसका नाम राजस्थान केसरी पड़ा था, ठीक है। और इसने निकालने वाले थे विजय सिंह पथिक। और 1919-20 में इसको जो वर्धा से चलाए थे, ये चलाए गए थे ये राजस्थान केसरी। राजस्थान के 2 हैं जो नवीन राजस्थान और तनु राजस्थान, ये 2 राजस्थान के हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। जिस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है, जिस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? तो वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपके सामने? तो वो है दोस्तों आपके सामने राजस्थान केसरी, क्योंकि इसकी स्थापना ही किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी वर्धा के अंदर 1919-20 के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र है वो एक बार बंद हो गया, फिर वो बाद में किस नाम से शुरू हुआ था ये आपको बताना है।
तो इसका दोस्तों राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, नवीन राजस्थानी तरुण राजस्थान के नाम से पहले प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में सरसित बनाया। प्रताप, यंग इंडिया, मराठा, केसरी। प्रताप नामक जो समाचार पत्र था उसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर सरसित किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब इसके थोड़े से फैक्ट की बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर में प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप ने बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में अनेक लेख व समाचार पत्र प्रकाशित किए जिसमें बिजोलिया का किसान आंदोलन राष्ट्रीय परिदृश्य में सम्मिलित हो गया था। यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसका कानपुर से प्रकाशित किया था समाचार पत्र, जिसका नाम था प्रताप, जिसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में कई सारे लेख और समाचार जो प्रकाशित हुए थे, और इसके माध्यम से बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है वो राष्ट्रीय परिदृश्य में सम्मिलित हो गया था। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहाँ हुआ था। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1918 के अंदर है वो कहाँ पर हुआ था, दिल्ली, अजमेर, इंदौर, उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो है इसका सर्वप्रथम जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था राजपूताना मध्य भारत सभा का 1918 में। कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में दौरान चांदनी चौक दिल्ली स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय भवन जो है वहाँ पर राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में जो है हुआ था। राजपूताना मध्य भारत सभा का अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज तथा उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया। इसका कार्यालय अजमेर तथा मुख्यालय कानपुर में रखा गया था। तो इसका जो कार्यालय था वो तो कहाँ था, अजमेर में, और मुख्यालय कहाँ था, कानपुर में। ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 19 दिसंबर के अंदर 1919 में अमृतसर में, जबकि मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में तीसरा अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो आपको सिर्फ तीसरा अधिवेशन याद रखना कि राजस्थान के अंदर इसका तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, अजमेर के अंदर हुआ था 1920 के अंदर जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। दिसंबर 1920 में चौथा अधिवेशन नागपुर में इसके कुल 4 अधिवेशन हुआ था। पहला चांदनी चौक में, दूसरा अमृतसर, तीसरा राजस्थान के अंदर, और चौथा जो है वो हुआ था नागपुर के अंदर। ठीक है, 1920 के अंदर हमारे राजस्थान, और चौथा अधिवेशन जो तीसरा और चौथा अधिवेशन 1920 के अंदर हुआ था। तीसरा हुआ था राजस्थान के अंदर जिसकी अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने, जो अजमेर के अंदर हुआ था, और चौथा जो हुआ था 1920 में अंदर जो हुआ था नागपुर के अंदर चौथा अधिवेशन। और ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्य उद्देश्य रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का विकास करना था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ही रहा, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ। तो अभी मैंने बात की, तीसरा अधिवेशन राजस्थान के अंदर हुआ था, और अध्यक्षता की थी किसने, जमनालाल बजाज ने। कहाँ पर हुआ था, तो अजमेर के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न बात करें, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे। जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र हैं उसके समाचार पत्र के जो व्यवस्थापक हैं वो कौन थे। तो इसका जो व्यवस्थापक थे वो कौन थे, बताइए भाई, इसका फटाफट से आंसर बताइए सही। तरुण राजस्थान, ठीक है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन है माणिक्यलाल जमनालाल व्यास, सॉरी जयनारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, और माणिक्यलाल कोठारी, और सागरमल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान 1927 ब्यावर में, अखंड भारत 1938 बम्बई में, आगीबाण नामक राजस्थानी पत्र, दीप अंग्रेज में इत्यादि समाचार पत्रों का प्रकाशन एवं संपादन किया था। तो जयनारायण व्यास ने, एक तो आपके याद रखना है कि समाचार पत्र थे वो कौन कौन, तरुण राजस्थान जो हमारे ब्यावर के अंदर 1927 के अंदर स्थापित हुआ, एक था अखंड भारत जो बम्बई के अंदर था, एक था अग्निबाण या आगीबाण जो राजस्थान पत्र था, राजस्थानी था, और पीप था अंग्रेजी भाषा में। ये 4 कुछ इस प्रकार से कुछ
4-5 जो हैं इन्होंने समाचार पत्र है वो व्यवस्थापक थे इनके, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उदयपुर में स्थापित देश हितकारिणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था, विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान। क्या था? विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस संस्था में अछूतों की शिक्षा के लिए शुरू में कबीर पाठशाला स्थापित की गई थी? सर्व हितकारिणी सभा, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर राज्य परिषद, राज्य प्रजा परिषद या लोक परिषद? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सर्व हितकारिणी सभा हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीकानेर में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु संस्था में पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी। सर्व हितकारिणी सभा, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद या माहेश्वरी समाज? तो इसके अंदर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सर्व हितकारिणी सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? करमचंद, कर्पूर चंद कुलिस, गुलाब कोठारी, कन्हैयालाल सेठिया या फिर कृष्ण कुमार बिड़ला? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैं देखता चला गया। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट है कर्पूर चंद कुलिस जो है इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, 1889 में निम्न में से कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया था? अजमेर, माउंट आबू, उदयपुर या जोधपुर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है इसके अंदर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 1889 के अंदर निम्न में से कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था? तो इसका गठन जो है अजमेर के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर प्रकाशित पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो वो दोस्तों था आपके सामने कौन सा? 1857 की क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, उसके समय जो ऐसा में कौन सा जो शहर है वो प्रकाशित का प्रमुख केंद्र था, समाचार पत्र का प्रकाशित का जो है पत्रकारिता का प्रमुख शहर था? तो वो दोस्तों कौन सा था? वो था दोस्तों अजमेर, क्योंकि सर्वाधिक समाचार पत्र है वो अजमेर से प्रकाशित होकर के आए थे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद जो है इसका 7वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, मिलाने वाला प्रश्न है अगला, संस्था एवं स्थापना वर्ष को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ में राजस्थान सेवा संघ, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो है वो हुई थी दोस्तों कब? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर हुई थी, हम पढ़ गया है। मारवाड़ हितकारिणी सभा, अब आपको कौन कौन से आते हैं सबसे पहले वो मिलाइए थे। मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी की सभा 1923 के अंदर हुई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 के अंदर हुई थी, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा। नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है इसकी स्थापना 1921 के अंदर हुई थी। तो देखिए अब बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा के अंदर हुई थी, जिसकी विजय सिंह पत्थी के द्वारा। और नरेंद्र मंडल जो है इसकी स्थापना जो है 1921 के दिल्ली में हुई थी। और उसके बाद में अगला आपके सामने है, और जो दिल्ली के अंदर नरेंद्र मंडल इसका जो स्थापना करता था वो था लॉर्ड रीडिंग के, ठीक है। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 के जोधपुर के अंदर, ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा ये रही, और इसकी स्थापना 1923 के अंदर कहाँ पर हुई थी? जोधपुर या मारवाड़ के अंदर हुई थी। जयनारायण व्यास, आनंदराज सुरणा आर्थ अखिल भारतीय जो है जो ये दोनों क्या थे? मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक थे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 के अंदर बम्बई के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1927 के अंदर बम्बई में। बहादुर राव, रामचंद्र राव और CV चिंतामणि MC केलकर जो है इनके संस्थापक थे। तो ये था आपका सामने। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसके अंदर सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने फिर से आ गया सम्मिलित करने वाला।
सम्मिलित करना है राजपूताना मध्य भारत सभा। तो राजपूताना मध्य भारत सभा अभी हमने पढ़ गया है कहाँ पर, कब हुई थी। तो राजपूताना मध्य भारत सभा मारवाड़ सेवा संघ, आसार सुधारणी सभा और राजस्थान सेवा संघ। तो मारवाड़ जो है मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1918 के अंदर हुई थी। उसके बाद में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर हुई थी। उसके बाद में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 के अंदर हुई थी। और इसमें आशा सुधारणी सभा जो है इसकी स्थापना 1910 के अंदर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने 3 ऑप्शन नंबर जो है वो आपके सामने सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने क्या है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर से आपके सामने सम्मिलित करने वाला आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान पत्रकारिता, राजस्थान पत्रिका, ठीक है, एक तरफ आपको समाचार पत्र है, एक तरफ संपादक देख के इस दोनों को सम्मिलित करना है। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कौन थे भाई, राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कौन थे। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक थे दोस्तों कौन, बख्शी लक्ष्मण सिंह थे। उसके बाद में हमारे पास में आते हैं राजस्थान समाचार के जो थे वो थे दोस्तों आपके सामने कौन, ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा 1 यानी कि समर्थन दान। फिर सर्वहित जो है इसके संस्थापक कौन थे, सर्वहित के संस्थापक थे कौन, ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास में 2 रामप्रसाद शर्मा और आगे बाण के थे जयनारायण व्यास। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका है वो सही हो जाएगा। अगला फिर से आपके सामने आ गया कूटवाड़ा है कि मारवाड़ में राजनीतिक संगठनों को काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले मारवाड़ हितकारी सभा दे रखा है, मारवाड़ यूथ लीग है, मारवाड़ प्रजामंडल और मारवाड़ लोक परिषद। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा कौन सा, मारवाड़ हितकारी सभा 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर आएगा हमारे पास मारवाड़ यूथ लीग। तीसरे नंबर पर मारवाड़ प्रजामंडल। उसके बाद में चौथे नंबर पर आएगा मारवाड़ लोक परिषद। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने 1, 2, 3, 4 आपका जो है सही ट्रांसफर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, शांतकर्ण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान के किस संस्था से संबंधित थे। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 2, आर्य समाज से संबंधित थे। किससे, आर्य समाज से। अगला प्रश्न आपके सामने, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड रीट के अंदर पूछे गए, फर्स्ट ग्रेड के पूछे गए, कुछ CET और कई सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब इसी प्रकार से क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अंदर अगला टॉपिक जो हमारा कल रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी। तो स्वतंत्रता सेनानी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।